हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और आज मैं हो रखी हूँ मार्केट को तैयार। तो इसी के साथ करते हैं मिनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो दोस्तों, और आज ना हम लोग मार्केट इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि काव्या की हो रही है थोड़ा बहुत तबीयत खराब। बाहर से हम लोगों ने लगाए हुए थे मनी प्लांट और फ्लावर और यहाँ पे एलोवेरा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अब अंदर आई कमरे में तो देखा कि कब्बू अभी भी सो रखी है क्योंकि काव्या की हो रही है थोड़ा बहुत तबीयत डाउन। यहाँ पे उठाने की कोशिश की, वो रोने लगी। मैंने ऐसे ही गोदी में उठाया। शक्ल देखकर तो लग ही रहा होगा 12 बज चुके हैं दोस्तों। बच्चे की तबीयत खराब होना तो माँ सुखी कैसे रह सकती है भाई। बच्चा कम बीमार होता है, माँ उससे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दिन में टाइम टू टाइम खाना नहीं खा पाती क्योंकि बच्चे के साथ लगे रहना पड़ता है, रात को नींद नहीं निकालनी पड़ती, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। एक बार औरत माँ बन जाती है ना, फिर उसको इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ये एक औरत ही जान सकती है जो माँ बन चुकी है। और मैं यहाँ पे भूल गई थी काव्या के जूते पहनाना, फिर आई काव्या को जूते पहनाने के लिए। तो दोस्तों, माँ के साथ तो ये सब कुछ लगा ही रहता है यार, मतलब रेगुलर ही होता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि माँ बाप को हम आपका कर्ज अदा कर देंगे, आपका कर्ज चुका देंगे, आपने जो हमारे लिए किया है हम आपको सब कुछ दे देंगे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी कि तुम माँ बाप का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। कर सकते हो तो बुढ़ापे में उनकी सेवा करके, उनका सम्मान करके, उनकी हर इच्छा पूरी करके आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप कर्ज फिर भी अदा नहीं कर सकते। ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद माँ बाप बनोगे। उन्होंने अपने सपनों का गला घोट के आपके सपने पूरे किए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चल दी और मेरे हाथ में है बिच्छू। हमारी पहाड़ी भाषा में इसको कहा जाता है सिसोन। और जब भी गाड़ के आर पार जाया जाता है तो इसका साथ में लेकर जाते हैं क्योंकि इससे कहा जाता है कि छौ छितर यहाँ पे नहीं आते हैं बच्चे के पीछे। तो यहाँ पे काफी अच्छा सा पहाड़ी दृश्य हमारा दर्शाया हुआ था और हस्बैंड जी भी आ गए थे। उसके बाद हम लोग चले मार्केट को दोस्तों। यहाँ पे काव्या मेरे ऊपर ऐसे चिपक गई थी जैसे कि मैं इसको गिराने वाली हूँ, और अच्छा हुआ कि ये सो रखी थी और इसका जो मुंह था ना वो बंद हो रखा था, वरना ना गाड़ी में इसको हवा लग जाती, जो सर्दी जुकाम खांसी हो रखी है और ज्यादा बढ़ जाती। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अल्मोड़ा का सबसे बड़ा कूड़ेदान। हे भगवान, इस कूड़ेदान से कब छुटकारा मिलेगा। जून का महीना स्टार्ट हो गया है, इतनी सारी सर्दी हो रखी है, लेकिन मच्छरों की विदाई अभी तक गांव से नहीं हो रखी है। अभी भी इतने सारे मच्छर आ रहे हैं कि चटका चटका के हमारी तो हालत डाउन हो गई है। कुछ महीने और रहेंगे तो डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या होने वाला है हमको। उसी के साथ फिर मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे बागघर की एरिया जो काफी ज्यादा है। यहाँ से हमारे गाँव से पहुँच चुकी है सीधे एनटीटी तक, तो काफी लंबी एरिया है और इसमें बाघ सुंगर भालू पता नहीं क्या क्या है। कुछ कुछ मैंने देख रखे हैं, ज्यादा नहीं देखे हैं। यहाँ से नीचे को जाते हैं धारनौला को, यानी कि मेरे मायके साइड को। यहाँ पे खड़ा था एक रथ, जब से मेरी शादी हो रही है मैंने ये रथ यहीं पे खड़ा देखा है दोस्तों। पता नहीं किसकी शादी का रथ है, बेचारा जा ही नहीं रहा आगे को। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे पुलिस लाइन, यानी कि यहाँ पे ना हमारे फौजी भाइयों की कुछ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह होती है। पता नहीं क्या होती है, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, जब पता होगा तो आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे एनटीटी पे। इसी के साथ मैं वीडियो बनाते जा रही थी और यहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी थी, अभी भी काम चालू ही था दोस्तों। पहले ही अल्मोड़ा मार्केट इतनी बड़ी है, उसके बाद ज्यादा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमको दिख गया था मैरिड हॉल, तो यहाँ पे होती है शादियाँ। अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ यार, जब जाऊंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और अल्मोड़ा में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अभी भी बनने में ही है दोस्तों। फिलहाल मैं क्यों जल रही हूँ किसी से, अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी बनाती, है ना। फिलहाल मैं जल नहीं रही हूँ, ऐसे नौटंकी कर रही हूँ भाई। तो बनाओ बनाओ यार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, उसके बाद मैं भी किराए में मकान लूंगी एक। तो दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे काफी अच्छा दृश्य दिख रहा था अल्मोड़ा मार्केट का। फिर आ गई थी यहाँ पे अल्मोड़ा की जेल, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत बड़ी जेल है भाई, यहाँ पे कैदियों को लाया जाता है, उनसे चक्की वक्की पिसवाई जाती है। फिलहाल मैंने अंदर से जेल नहीं देखी है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं किसी गलत कमेंट करने वाले का सर फोड़ के यहाँ चली जाऊंगी। के बाद यहाँ पे आके वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, मुझसे क्या क्या कराया था। तो फिलहाल मैं मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे है इनका सबसे बड़ा गेट, तो हमारे कैदियों को भी गेट से लेकर जाते हैं भाई, इतना सम्मान से। उसके बाद वहाँ पे कुटाई होती है उनकी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे शिखर पे, क्योंकि शिखर पे पति देव ने भैया को दिया अपना बैग। हम लोगों को हॉस्पिटल जाना था, तो वहाँ पे कहाँ लेकर जाते बैग वैग। उसके बाद हम क्लिनिक पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अपना नंबर लगाया। नंबर काफ़ी ज़्यादा पीछे था दोस्तों।
इस हॉस्पिटल में ना मैं पहले बहुत बार आ रखी हूँ, काव्या की टाइम आज पहली बार आ रखी हूँ। आज कहती हूँ भगवान से कृपया करके मैं इस हॉस्पिटल में कभी ना आऊँ, पहले मुझे यहाँ आके धौ उचकी है दोस्तों। वेदू के टाइम में मैं रोज यहाँ पे आती थी, वेदू की तबीयत ज्यादा खराब होती थी हमारी, तो हमेशा यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। उसके बाद यहाँ पे नंबर आ रहा था, तो काव्या और काव्या के पापा बाहर से टाइम पास कर रहे थे और इनके साथ मैं भी टाइम पास ही कर रही थी। भाई अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि दोस्तों ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना प्राइवेट क्लीनिक खोल दिया है, और ये जो डॉक्टर साहब हैं ये बच्चों के हैं, तो यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं काव्या के साथ यहाँ पे बाइक पे बैठ गई थी और काव्या को लग गई थी भूख। फिर काव्या के लिए लेकर गए हम लोग नमकीन बिस्किट लेकर आए, क्यों अगर हॉस्पिटल के अंदर खिलाती तो डॉक्टर साहब मुझे वहीं से बाहर निकाल देते, बोलते जहाँ से लेकर आए हो वहीं जाओ, मैं आपका कोई भी इलाज नहीं करने वाला हूँ। काव्या को खिलाया पिलाया दोस्तों, लास्ट में रोने लग गई, मेरे को मिर्ची लग गई। उसके बाद इसके लिए लेकर आए हम पानी। आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए भाई। इसने जब देखा कि मेरे बैग में कुछ है तो सीधे हाथ डाला और कुरकुरी निकाल दिया। उसके बाद मेरे को दे दिया, कह रही इसको फाड़, इसको खाना है। बल एक पैकेट तो पहले ही खा चुकी है, दूसरा फिर खाने लग गई दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे सीधे घर को, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था। 2:30 हमको वहीं बज गया था, 2 हमको वहीं बज गया था, 2:30 बजे हम घर पहुंचे। और यहाँ पे मैं कर रही थी भैया का इंतजार, क्योंकि भैया को छुट्टी होती है 2 बजे और अभी हस्बैंड जी अपने काम पे लग गए हैं। फिर हम दोनों आ गए और उसके बाद खेतों में दौड़ लगा के आई दोस्तों। यहाँ पे सारी घास हमारी भीग गई थी। आज बाजार जाने के चक्कर में मैंने अपनी सारी घास भिगा दी दोस्तों, लेकिन बाजार जाना भी जरूरी था, क्या कर सकती थी। भाग भाग के यहाँ पे आई दोस्तों और सारी घास थोड़ा छोप छाप किया, ऊपर से नाव डाला, घास बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा तो नहीं बच पाई, लेकिन थोड़ा बहुत बची। खाना भी वापस घर को लेकर आए। उसके बाद खाना घर पे ही खाया, क्योंकि वहाँ पे तो कहाँ पूरे भीग के एकदम थुड़ थुड़ हो गए थे हम। उसके बाद घर पे आने के बाद मुझे तो काफी ज्यादा भूख लग गई थी भाई। मैंने तो फटाफट पहले खाना खाने का ही काम किया, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त भूख नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा बहुत सामान दिखा दिया जाए। करवा चौथ का कुछ कुछ सामान मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को सोचा सास का और अपना और माता रानी का कुछ सामान दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ लेकर आई थी और बहुत कुछ लेने के लिए मेरे को जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी। और यहाँ पे मैं बहुत ही प्यारा प्यारा मंगलसूत्र लेकर आई थी अपने लिए, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ यार। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ज्वेलरी वेलरी पहन ली, और कैसी लग रही हो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।